हेलो 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 माय लिटिल साइंटिस्ट, हाउ आर यू डूइंग टुडे? कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है, वेरी गुड। ओके, सो चलिए, चैनल का नाम गौतम की ज्ञानशाला। मैं आपका मेंटर गौतम चतुर्वेदी आपके लिए लेके आया हूँ साइंस 9th क्लास चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। कल हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, राइट? आज हम पढ़ेंगे कितने तरीके के मैटर होते हैं। कल थोड़ा सा मैंने इंट्रो दे दिया था दैट मैटर मैटर तीन टाइप के होते हैं, ठीक है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सॉलिड इज हिंदी में बोला जाए तो ठोस होता है, लिक्विड हिंदी में बोला जाए तो तरल होता है, और गैस हिंदी में बोला जाए तो वाष्प होता है। ओके, आज हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। लेट्स स्टडी अबाउट सॉलिड फर्स्ट। ओके, ऑलराइट। नाउ सॉलिड, सॉलिड क्या है? ठोस है। ठोस है मतलब मजबूत होगा। जैसे ये बोर्ड है, ये ठोस है, मजबूत है। ये बेंच है, ये ठोस है, मजबूत है। तो ये क्या है? ये सॉलिड है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है सॉलिड की? दे आर स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले क्या हुआ? दे आर स्ट्रॉन्ग, मजबूत होते हैं। ओके, सेकंड, देयर साइज कैन नॉट बी चेंज्ड। इसको हम इसका साइज चेंज नहीं कर सकते। ये टूट जाएगा लेकिन कंप्रेस नहीं होगा। तो इसमें हम दूसरे इसमें क्या 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 कह सकते हैं? कैन नॉट बी कंप्रेस। इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हम। ऑलराइट, ठीक है। थर्ड, अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? तो एक बहुत अच्छा टर्म है, इसको बोला जाता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। मतलब हिंदी में बोला जाए तो अंतर कणीय जगह। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल बेटा कण होते हैं। हर मैटर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे। ओके, वही एक मैटर को बनाते हैं। ऑलराइट, मॉलिक्यूल का छोटा पार्ट क्या होता है? एटम। इसके आगे कुछ नहीं होता। तो पहले मैटर, मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का छोटा पार्ट क्या होता है? एटम। ओके, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसके, उसकी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब जो अंतर कणीय जगह होती है वो बहुत कम होती है। ओके, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? उनमें मूवमेंट बहुत कम होता है। ठीक है, मूवमेंट होता है क्योंकि बेटा हर एक मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो मूवमेंट में हेल्प करती है। ऑलराइट, हमारे बॉडी में भी क्या है? वी आल्सो हैव द काइनेटिक एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू मूव। सेम हैपेंस इन द मॉलिक्यूल्स। ऑलराइट, तो मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, बट इसके मॉलिक्यूल्स में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, तो बहुत माइन्यूट जगह होती है मूवमेंट करने के लिए। ओके, चौथा, जब ये टाइटली पैक्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो कैनॉट बी फ्लो। कैनॉट फ्लो, फ्लो नहीं कर सकता। ओके, कंप्रेस नहीं कर सकते, फ्लो नहीं कर सकते। इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होती है। ऑलराइट, एंड इसका साइज हम चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर सॉलिड। ओके, कल हम जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर लिक्विड। ओके, आज इतना ही हम पढ़ते हैं। सॉलिड मतलब ठोस। ऑलराइट, इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। ओके, उसकी वजह से क्या होता है? इसके मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट बहुत ज्यादा कम होगा। मूवमेंट होगा क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल के अंदर दे हैव दैट काइनेटिक एनर्जी लाइक वी डू। ओके, सो एवरी मॉलिक्यूल हैज देयर काइनेटिक एनर्जी। ओके, ऑलराइट, तो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स में, इस वजह से वो मूव करते हैं, लेकिन बहुत कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है दोनों के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इस वजह से बहुत कम मूवमेंट होता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, टाइटली पैक्ड है, तो इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। ज्यादा ज्यादा प्रेशर डालोगे तो टूट जाएगा, इसका साइज चेंज नहीं होगा, शेप चेंज नहीं होगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, एंड क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, कंप्रेस नहीं हो सकता, तो इट कैन नॉट फ्लो। ऑलराइट, सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी सॉलिड की। ओके, कल हम जब मिलेंगे then we'll study about liquid and then we'll study about gas. We'll take it slow. Okay, we'll take it like first solid and liquid and gas so that you can understand the concept clearly. It should be clear in your mind जब कोई आपको solid बोले तो आपकी characteristics आपको ऐसे आनी चाहिए। Okay, this was about solid for today. Okay, next we will do for liquid in the next class. If you think that my method is good, okay, you are understanding what I'm trying to say, then please comment in the comment box, like the video, and if you haven't subscribed the channel, please do it. Thank you and have a great day.